वेलकम। सी प्रोग्रामिंग की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में आप प्रोग्राम राइटिंग इन सी के बारे में पढ़ेंगे। जब भी एक सी प्रोग्राम लिखा जाता है तो किस तरीके से उसे फॉर्मुलेट किया जाता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। बेसिकली प्रोग्राम्स किसके लिए लिखे जाते हैं या किसके लिए बनाए जाते हैं, प्रॉब्लम्स के लिए या एम एम होते हैं बेसिकली उनके पर्टिकुलर, ओके, जिन्हें आप कंप्यूटर के थ्रू आपको क्या करना होता है, परफॉर्म करना होता है। बेसिकली उसके लिए आप प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। मेनली जब भी किसी प्रोग्राम को बनाया जाता है तो उसमें तीन मेन की ब्लॉक को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले है इनपुट, उसके बाद है प्रोसेस या ऑपरेशंस, और थर्ड है आउटपुट, दैट इज आउटकम ऑफ योर प्रोग्राम। फर्स्ट इज इनपुट। इनपुट में क्या होगा बेसिकली, जब आप उस प्रॉब्लम को पढ़ेंगे या वो जो एम है उसे आप देखेंगे तो उसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि मुझे कितने वेरिएबल की आवश्यकता होगी, ठीक है, जिससे पता चलेगा कि मुझे वेरिएबल डिक्लेरेशन में क्या स्टेटमेंट लिखना है, और साथ में मुझे उन्हें क्या वैल्यूज असाइन करनी है या कुछ वेरिएबल्स को मुझे क्या करना होगा, यूजर से वैल्यू इनपुट करवानी है। तो ये मुझे किससे आइडेंटिफाई होगा, एम से, या जो आपका प्रॉब्लम है उससे आइडेंटिफाई होगा। ओके, नेक्स्ट है प्रोसेस या ऑपरेशंस। सो जिस पर्टिकुलर एम के लिए प्रोग्राम लिख रहे हैं बेसिकली, तो उसका एम क्या है या उसकी प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली जब उसे अपन रीड आउट करेंगे सो उससे आपको क्या प्रिपेयर करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका एल्गोरिथम, या आप कह सकते हैं उसका आपको सॉल्यूशन फॉर्मुलेट करना होगा टेक्स्ट फॉर्म में। फॉर एग्जांपल कोई फॉर्मूला हो सकता है या कुछ सेट ऑफ क्या हो सकती है, एरिथमेटिक स्टेटमेंट्स या ऑपरेशंस हो सकती है, जो आपका वो पर्टिकुलर एम क्या कर रही होगी, परफॉर्म या रिजॉल्व कर रही होगी या सॉल्व कर रही होगी। थर्ड है आउटपुट। आप किस तरह के आप या किन वेरिएबल्स की वैल्यूज को और किस फॉर्मेट में आप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, दैट इज आउटपुट, आउटपुट या आउटकम। ये जो थर्ड वन की ब्लॉक है इसे आपको माइंड में रखना है। सो फॉर एग्जांपल देखते हैं, आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके अंदर जो प्रॉब्लम नंबर सेकंड है, बेसिकली प्रॉब्लम नंबर सेकंड, ओके, इफ टू नंबर्स इज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड। तो ये यहां से पता लग रहा है कि दो नंबर क्या करना है, आपको इनपुट करना है कीबोर्ड से। राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और उसका रिजल्ट भी डिस्प्ले करना है। सो कितने वेरिएबल की जरूरत होगी यहाँ पे, ओके, दो वेरिएबल की जरूरत होगी एज ए इनपुट की, ठीक है, क्योंकि आपको दो नंबर इनपुट करने हैं। और क्योंकि एक वेरिएबल और होगा, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो उसे आप होल्ड करेंगे, तो दो और एक तीन मिला के कितने वेरिएबल हो जाते हैं, तीन वेरिएबल हो जाते हैं, ओके। और जब भी आपका रिजल्ट आएगा बेसिकली उसे आपको क्या करना होगा, डिस्प्ले करना है। चार तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। सो इनपुट दो वेरिएबल की वैल्यू को करना है, दो वैल्यूज आपको इनपुट करवानी है, और नंबर इनपुट करना है। सो वो किस टाइप के हो जाएंगे आपके लिए, इंटीजर टाइप के हो जाएंगे बेसिकली, ओके। और जो थर्ड वन रिजल्ट है वो भी किस तरह का आपको होल्ड करने के लिए वेरिएबल की जरूरत होगी, दैट इज अगेन इंटीजर टाइप। तो तीन इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करने होंगे, दो में उसके बाद आपको यूजर इनपुट करना होगा, देन आपको एडिशन परफॉर्म करेंगे, फिर उसका रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर उसका रिजल्ट, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर उसका रिजल्ट, देन डिवीजन एंड देन फिर उसका रिजल्ट। तो बेसिकली किस सीक्वेंस में और क्या आपको स्टेप्स लिखनी होगी ये आइडेंटिफाई हो गया है, तो आसानी से अब क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली अब प्रोग्राम लिख सकते हैं। सो अपन चलते हैं प्रोग्राम लिखने के लिए डायरेक्टली, तो ठीक है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, आपको फाइल पर जाके आपको न्यू पर क्लिक करना है, नई फाइल आपको क्रिएट करनी है। उसके बाद आप क्या करेंगे, हैश इंक्लूड, सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड की जाती है, तो stdio.h, और उसके बाद क्या लिखेंगे, हैश इंक्लूड conio.h, conio.h, दैट इज
ओके, इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। stdio स्टैंडर्ड io.h और conio है बेसिकली console.io.h हेडर फाइल। ओके, सो इन दोनों हेडर फाइल को आपको इस तरीके से इंक्लूड करना है, ये स्टेटमेंट आपको लिखना है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, void main, हमेशा आपको void main लिखना है। कलेक्टिवली जो सारे स्टेटमेंट्स है उन्हें नाम दिया गया है और वो क्या है आपका मेन फंक्शन। हमेशा आपको क्या करना होगा, जो भी स्टेटमेंट्स आपको लिखने हैं वॉट एवर आपका प्रोग्राम, वो किसके अंदर लिखना होगा, इनसाइड मेन। इट मींस मेन के बाद क्या होगा, एक ओपनिंग कर्ली पैरेंथेसिस और एक क्या है क्लोजिंग, इसी के बीच में आपको प्रोग्रामिंग करना है या प्रोग्राम लिखना है। सबसे पहले क्या होगा, वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो जैसा कि अपना एम के बेसिकली क्या है, 2 नंबर इनपुट करना है, उसके बाद क्या करना है, एम का जो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है वो रिजल्ट आपको डिस्प्ले करना है। तो 2 नंबर ए और बी 2 इनपुट होंगे, तो 2 वेरिएबल उसके लिए, और जो थर्ड आपका रिजल्ट होगा, जो रिजल्ट होल्ड करेगा हर बार, जैसे कि एडिशन परफॉर्म हुआ तो एडिशन जो बेसिकली है आफ्टर एडिशन रिजल्ट है वो किस में होल्ड होगा, आर में, फिर उसे डिस्प्ले करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे और इस तरीके से एक के बाद एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और उनकी वैल्यूज को अपन क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। नेक्स्ट इज क्लियर स्क्रीन फंक्शन। ओके, देन यूजर के सामने क्या होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए कि आप क्या करिए, 2 नंबर इनपुट कीजिए। तो यहाँ पर क्या करना होगा, प्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे जिसके अंदर क्या लिखेंगे, एंटर 2 वैल्यूज। ओके, और वो भी किसके लिए, फॉर एग्जांपल फॉर ए एंड बी। तो यूजर यहाँ पर क्या करेगा, 2 यूजर इनपुट होगी वैल्यूज, तो उसके लिए आपको किस फंक्शन का यूज करना होगा, स्कैनफ फंक्शन का, जैसा कि अपन पढ़ चुके हैं। 2 इंटीजर वैल्यू इनपुट करनी है तो मुझे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करने होंगे, %d फॉर द इंटीजर, और उसके बाद वेरिएबल का नाम, और उससे पहले क्या है, एड्रेस ऑपरेटर दैट इज %। ओके, ए, और दूसरा आपका वेरिएबल कौन सा है, बी। ओके, देन क्या करना होगा, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन एडिशन परफॉर्म करना है तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे, आर इक्वल्स टू क्या हो जाए, ए प्लस बी। ओके, देन क्या करेंगे, जो आपका रिजल्ट है उसे डिस्प्ले करना है। ओके, तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, एडिशन इस तरीके से डिस्प्ले होना चाहिए, एडिशन इक्वल्स टू, और यहाँ पर उसका रिजल्ट डिस्प्ले होना चाहिए, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे। ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं कि जहां आपको क्या करना है, वैल्यू डिस्प्ले करनी होती है, उस जगह पे या उस प्लेस पे क्या लिखा जाता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। और कॉमा से सेपरेट करने के बाद, इस फॉर्मेट स्ट्रिंग को कॉमा से सेपरेट करने के बाद उस वेरिएबल का नाम आता है जिसे कि आपको वैल्यू डिस्प्ले करना है, दैट इज आर। ओके, सिमिलरली क्या परफॉर्म करना है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। तो ये सब्ट्रैक्शन हो गया, और क्या लिखेंगे, मुझे आउटपुट डिस्प्ले करना है, तो इस तरीके से होगा सब्ट्रैक्शन, ठीक है, उसके बाद इक्वल्स टू और %d, यहाँ वैल्यू डिस्प्ले होगी। ओके, तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आर की जो वैल्यू है पहले क्या होगी, एडिशन होल्ड करेगा, उसके बाद आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओवरलैप हो जाएगी, और उसमें क्या रिजल्ट आएगा, बेसिकली जो आफ्टर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है वो रिजल्ट असाइन होगा किसे, आर को, और वो डिस्प्ले होगा। फिर क्या कर रहे हैं, उसी आर में आप क्या कर रहे हैं, ए मल्टीप्लाई बी। ओके, क्या कर रहे हैं, ए मल्टीप्लाई बी, तो ए और बी की जो वैल्यू है उसे आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और उसका रिजल्ट किस में असाइन कर दिया आपने, आर को। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ओके, इक्वल्स टू %d, ठीक है, यहाँ पर उसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी, किसकी वैल्यू डिस्प्ले करनी है, आर की वैल्यू। और सिमिलरली क्या करेंगे, आर इक्वल्स टू ए डिवाइड बाई बी ऑपरेशन। तो इसके लिए ये ऑपरेटर होता है डिवाइड ऑपरेटर, सिंबॉलिक ऑपरेशन। ओके, और क्या डिस्प्ले करना है मुझे, सब डिवीजन, तो DIVI डिवीजन इक्वल्स टू %d, यहाँ वैल्यू डिस्प्ले होगी, और कॉमा, और उसके बाद आपने क्या लिखा है, आर। ओके, और यहाँ सेमीकोलन, उसके बाद लास्टली मैंने बताया था आपको गेट ch फंक्शन लिखना होता है। ओके, अब इस प्रोग्राम को क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो मान लीजिए इसका नाम है बेसिक, और एक्सटेंशन क्या लिखना होगा आपको, .c, उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद सबसे पहले क्या करना होगा, इसे कंपाइल करना होगा, तो जैसा कि दिखाई दे रहा है कोई भी एरर नहीं है यहाँ पर। और उसके बाद क्या करेंगे, कंट्रोल F9, जैसा कि सबसे जो फर्स्ट स्टेटमेंट था आपने लिखा था printf में, एंटर 2 वैल्यूज फॉर ए एंड बी। तो 2 इंटीजर वैल्यू 23, और उसके बाद क्या है, नेक्स्ट वैल्यू आपका 56।
तो एडिशन 79, सब्ट्रैक्शन -33, मल्टीप्लिकेशन 1288 और डिवीजन क्या आया रिजल्ट 0। तो 0 रिजल्ट क्यों आया? क्योंकि जो 23 है दैट इज ए और 56 क्या है आपका बी का वैल्यू है 23 डिवाइड बाय 56। तो इंटीजर और इंटीजर में ऑपरेशन हुआ, रिजल्ट भी क्या मिलेगा आपका इंटीजर फॉर्म में मिलेगा और कैलकुलेशन भी इंटीजर की रेंज में ही हुआ बेसिकली। तो 23 डिवाइड बाय 56 जो आपका इंटीजर वैल्यू है वो क्या मिला 0, क्योंकि वो एक से भी कम है बेसिकली। ओके, अभी जैसा कि आपने देखा कि रिजल्ट एक ही सिंगल लाइन में आया है, अपन चाह रहे हैं कि हर बार जो रिजल्ट है वो किस में हो, नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले हो। तो उस केस में क्या करना होगा आपको /n का यूज करना होगा, दैट इज न्यू लाइन कैरेक्टर। ओके, इस तरीके से मैं कर रहा हूँ /n। फिर से अपन इसे सेव करेंगे, F2 से सेव होता है, उसके बाद कंट्रोल F9 करेंगे। ओके, 45 और फॉर एग्जांपल 23। ओके, तो एडिशन 68, सब्ट्रैक्शन 22, मल्टीप्लिकेशन 1035 और डिवीजन 1, क्योंकि जो कैलकुलेशन है वो किस रेंज में आपका कैलकुलेट होगा, इंटीजर की रेंज में ही कैलकुलेट होगा। ओके, सो रिजल्ट क्या होगा डिस्प्ले 1। 45 डिवाइड बाय 23 अप्रोक्स 1 पॉइंट समथिंग होता है, बट 2 नहीं होता है। ओके, सो रिजल्ट इंटीजर की फॉर्म में क्या डिस्प्ले हुआ, ओनली इंटीजर पार्ट क्या है उसका 1। ओके, okay, next, writing next program. See third one problem. Okay, if basic salary is input through the keyboard, DA is 40%, HRA is 20%, write a program to calculate gross salary. ओके, तो ग्रोस सैलरी क्या है उसके लिए प्रोग्राम लिखना है। ओके, सो क्या करना होगा, सबसे पहले इनपुट क्या है आइडेंटिफाई करना है। तो इनपुट यहाँ पर एक ही है, दैट इज बेसिक सैलरी। ओके, तो एक वेरिएबल आपको क्रिएट करना होगा आपकी जो इनपुट सैलरी है उसके लिए, और जो दूसरा वेरिएबल है वो होगा बेसिकली फॉर द ग्रोस सैलरी। जो ग्रोस सैलरी कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए एक और वेरिएबल क्रिएट करना होगा जो कि ग्रोस सैलरी को होल्ड करेगा। और कुल मिला के आपके जो वेरिएबल है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स आवश्यकता है वो कितनी हो गई 2। अब बारी आ रही है, बात आती है कि आपको क्या या किस तरह का आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ओके, सो यहाँ कैलकुलेट क्या करना है, 40% बेसिक सैलरी है, ठीक है, 40% डी है, डीए है बेसिकली उसका बेसिक सैलरी का, और एचआरए मिलता है उसे 20%। ओके, तो डीए और आपका जो एचआरए है वो कैलकुलेट करेंगे, उसे किस में ऐड करेंगे बेसिक सैलरी में, वो क्या होगा उसका ग्रॉस सैलरी। तो एक तरीके से जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया, ग्रॉस सैलरी इक्वल्स टू जो उसका डीए बनेगा वो प्लस उसमें क्या ऐड करेंगे एचआरए, ठीक है, और प्लस उसका जो बेसिक सैलरी वो होगा बेसिकली। तो ये तीनों मिला के क्या होगा उसका ग्रॉस सैलरी। तो डीए कैलकुलेट करेंगे, एचआरए कैलकुलेट करेंगे, और उसमें क्या ऐड करेंगे, जो उसका बेसिक सैलरी है वो ऐड करेंगे। तो उस तरीके से आपका जो रिजल्ट है ग्रॉस सैलरी वो मिलेगा आपको। और जो आउटपुट में मुझे क्या डिस्प्ले करना है, सिंपली किस वेरिएबल के वैल्यू डिस्प्ले करनी होगी मुझे, जीएस फॉर दी ग्रॉस सैलरी, क्योंकि जो आफ्टर एडिशन डीए एचआरए और बीएस हैं बेसिक सैलरी है वो किसे अपन असाइन करेंगे, ग्रॉस सैलरी नाम के वेरिएबल को। तो उसे क्या करेंगे अपन, वेरिएबल वैल्यू जो है उसे डिस्प्ले करेंगे, और वो क्या होगा आपके लिए ग्रॉस सैलरी होगा। ओके, तो आइए प्रोग्राम बनाते हैं। ओके, फिर से फाइल पे जाएंगे, नई फाइल क्रिएट करेंगे, हैश इंक्लूड, ओके, stdio.h, देन हैश include conio.h, okay, then void main, okay, now integer basic salary, ओके, और इंटीजर ही मैं ले रहा हूँ वेरिएबल, और वो किसके लिए है, ग्रॉस सैलरी के लिए। ओके,
क्लियर स्क्रीन फंक्शन लिखेंगे, CLR SCR, ठीक है, करेक्टली लिखना है उसे। देन printf एंटर बेसिक सैलरी, एंटर बेसिक सैलरी। उसके बाद क्या होगा, यूजर से इनपुट करवाना होगा। इनपुट कैसे करवाएंगे, %d, ओके, %, और जो वेरिएबल आपने क्रिएट किया है बेसिक सैलरी को होल्ड करने के लिए वो है आपका BS। नाउ क्या करना है, ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, ग्रोस सैलरी कैलकुलेट करना है, इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या होगा, जो DA है बेसिकली वो कैलकुलेट करना है, और DA कितना है 40%। ओके, तो एक तरीके से मैं यहाँ कमेंट में मेंशन कर देता हूँ कि मुझे क्या क्या करना है बेसिकली इसके अंदर। जो DA है वो कितना है 40% है, और जो मेरा HRA है वो कितना है 20%, ठीक है। और मुझे कैलकुलेट क्या करना है, ग्रॉस सैलरी। ओके, तो मुझे क्या करना है, जो बेसिक सैलरी है उसका क्या कैलकुलेट करना है, DA। तो यहाँ DA कैलकुलेट करते हैं, 40% होना चाहिए। ओके, तो बेसिक सैलरी का 40%, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 40, ओके, और इसे क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100। ओके, इसे पूरी तरीके से अपन क्या कर देते हैं, एक पैरेंथेसिस में अपन बंद कर देते हैं इस तरीके से, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पे प्लस लिख रहा हूँ। ओके, और यहाँ मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, HRA। ओके, तो HRA क्या होगा, बेसिक सैलरी का 20%, तो बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 20, और डिवाइड बाय क्या करेंगे इसे भी 100। ओके, ग्रॉस सैलरी में क्या आएगा, ये आपके लिए क्या हुआ बेसिकली DA हुआ, और ये आपके लिए क्या हुआ बेसिकली HRA हुआ, और दोनों जो वैल्यू है वो ऐड होके किसे असाइन होगा, GS नाम के वेरिएबल को, वही आपके लिए क्या होगा ग्रॉस सैलरी। तो आइए यहाँ डिस्प्ले करते हैं, printf, ओके, printf %d, यहाँ मैं लिखूंगा ग्रॉस सैलरी इक्वल्स टू %d, और उसके बाद किस वेरिएबल का नाम आएगा, GS। ओके, GS। ओके, यहाँ गेट cs लिखेंगे, उसके बाद सेमीकोलन, और ठीक है, और कर्ली ब्रेसेस क्लोज। उसके बाद इसे क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो इसका नाम रख लेते हैं ग्रोस सैलरी फॉर एग्जांपल, इसका नाम रख लिया, .c एक्सटेंशन लगाना है। उसके बाद क्या करेंगे, अल्टर F9 किया, कोई भी एरर नहीं है, उसके बाद क्या करेंगे, इसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो आपसे क्या कह रहा है, ये जो बेसिक सैलरी है उसे आप एंटर कीजिए। फॉर एग्जांपल बेसिक सैलरी कितना है 500, तो ग्रोस सैलरी कितना है बेसिकली उसका 300। ऐसा क्यों है, तो फिर से जाते हैं, क्योंकि जो ऑपरेशन है वो सही से अपन ने परफॉर्म नहीं किया है। जो ग्रोस सैलरी है उसका फॉर्मूला क्या है, DA प्लस HRA हो गया, ठीक है, बेसिक सैलरी का। और उसके बाद जो आपकी बेसिक सैलरी है वो भी क्या करनी है, इसके अंदर आपको ऐड करनी है। ओके, तो यहाँ जो बेसिक सैलरी है आपकी वो भी क्या करेंगे, ग्रोस सैलरी में ऐड करनी। फिर से क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, और आपका जो वैल्यू है एंटर किया 500, और उसके बाद जो आपका रिजल्ट है वो क्या बना 800। ओके, सो जब आप क्या करेंगे, जब भी आप इंटीजर वेरिएबल ले रहे हैं तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि जो कैलकुलेशन है वो किस रेंज में होगी, इंटीजर की रेंज में ही होगी, ठीक है। क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं इससे पहले कि जब भी क्या होता है, इंटीजर और इंटीजर के बीच में कैलकुलेशन होती है तो इंटीजर ही रिजल्ट मिलता है, और वो जो कैलकुलेशन है वो किस रेंज में चलती है, इंटीजर की रेंज में। रेंज का मतलब क्या है, इंटीजर की एक साइज है 2 बाइट साइज है, ठीक है। 2 बाइट में वो क्या कर सकता है, मैक्सिमम बड़ी वैल्यू 32,767 वैल्यू ही वो क्या कर पाता है, रिप्रेजेंट कर पाता है। अगर आप क्या करेंगे, बहुत बड़ा अमाउंट फॉर एग्जांपल इनपुट लेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं
कि फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 40, ओके, डिवाइड बाय 100। इट मीन्स क्या है, जब बेसिक सैलरी क्या हो रहा है 40 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 500 आपने एंटर किया था, वो 40 से मल्टीप्लाई हुआ कितना हो गया, 20,000 वैल्यू हो गया बेसिकली। और जो कैलकुलेशन है वो किस रेंज में चल रहा है, इंटीजर की रेंज में ही चल रहा है। तो अगर मैंने 1000 वैल्यू इनपुट कर दिया तो उस केस में क्या होगा, कुछ और ही आउटपुट आएगा, क्योंकि 1000 जब 40 से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या बन जाएगा 40,000, और 40,000 जो वैल्यू है वो आपका इंटीजर वेरिएबल रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, वो इंटीजर में नहीं आ सकता, तो कुछ और ही आपका रिजल्ट आएगा, रॉन्ग रिजल्ट आएगा। तो इंटीजर जब भी अपन वेरिएबल ले रहे हैं, ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन अपन इसके अंदर नहीं कर सकते। मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने वैल्यू कितना एंटर कर दिया 1000, ठीक है, तो यहाँ कुछ जो रिजल्ट है वो क्या है, कुछ और ही आ रहा है। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट कुछ और ही है, क्योंकि जो 1000 का 40% होता है वो कितना होता है 400, ओके, 1000 का 40% कितना होता है 400। इट मीन्स, और जो 1000 का ही 20% होता है वो कितना होता है 200। 200 और 400 कितने होते हैं 600, प्लस आपका जो बेसिक सैलरी है 1000, ठीक है, वो मिला के कितना होता है 1600 होता है। जबकि आपका जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है, आपने देखा अभी, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, 1000 वैल्यू एंटर करने पे रिजल्ट क्या आ रहा है 945, ओके, बिकॉज जो इंटीजर की रेंज है कैलकुलेशन की वो 32,767 ही है, इसलिए आपको जो इनपुट है वो क्या करना होगा, स्मॉलर साइज का लेना होगा। अगर आपको क्या करना है, इससे बचना है, ठीक है, कि मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं जो बड़ा रेंज का कैलकुलेशन है वो भी मैं कर पाऊँ, तो उस केस में क्या करना होगा, ये जो वेरिएबल है इसे अपन क्या कर लेते हैं, फ्लोट टाइप का ले लेते हैं, ओके। जब अपन फ्लोट टाइप का वेरिएबल लेंगे, यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे चेंज करना होगा फ्लोट, बाकी मुझे कहीं भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर भी मुझे क्या करना होगा, फ्लोट, क्योंकि इनपुट सॉरी डिस्प्ले करना है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करना होगा परसेंटेज। फिर से अपन क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अब आप फॉर एग्जांपल 1000 आपने किया, तो उस केस में आपको आउटपुट क्या मिला, 1600 रुपये मिला, ठीक है। 1600 आपका जो वैल्यू है वो रिजल्ट आया, इट मीन्स अब करेक्ट रिजल्ट आया। कारण क्या है, रीजन क्या है, जो फ्लोट की रेंज है वो बहुत ज्यादा है इंटीजर से, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और भी हैं जिनके बारे में आगे की जो क्लासेस है उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे। तो अभी आपने देखा, जब मैं इंटीजर वेरिएबल था, मैं एक पर्टिकुलर लिमिट था उसी को मैं सही से मैं कैलकुलेट कर पा रहा था। अब क्या कर पाऊंगा, मैं कुछ जो बड़ी वैल्यूज होगी उसके लिए भी मैं रिजल्ट्स क्या कर पाऊंगा, फॉर एग्जांपल 10,000, तो इस केस में भी आप क्या कर पाएंगे, आपका जो रिजल्ट है वो करेक्ट कंप्यूट होगा, और आपका जो रिजल्ट है वो क्या डिस्प्ले हुआ 16,000, ओके। ओके, अब फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि जब मैं ग्रॉस सैलरी डिस्प्ले कर रहा हूं तो उस वक्त में जो उसका आफ्टर पॉइंट के बाद की जो डेसिमल पॉइंट वैल्यूज है उसे मैं डिस्प्ले नहीं करना चाहता, ठीक है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, इसे आप वैल्यू को कास्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है कि क्योंकि जब आप कास्ट करेंगे या उसकी वैल्यू को आप क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में, या फॉर एग्जांपल मैं परसेंट एफ की जगह क्या कर देता हूँ परसेंट डी, ठीक है, तब भी आपको क्या होगा, रिजल्ट बिल्कुल करेक्ट डिस्प्ले हो रहा है, सॉरी नहीं हो रहा है। ग्रॉस सैलरी क्या मिल रहा है आपको, 0 मिल रहा है। फिर से देखेंगे, कंट्रोल F9, 10,000, ओके। तो चेक करना होगा कि क्या प्रॉब्लम है बेसिकली। इसे फिर से परसेंट एफ करते हैं, रिजल्ट आ रहा है। इट मीन्स क्या हुआ, अगर आप चाह रहे हैं कि इसकी वैल्यू को आपको क्या करना है, डिस्प्ले करना है, ठीक है, तो जब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, इसको मुझे क्या करना होगा, कास्ट करना होगा। क्या करना होगा, कास्ट करना होगा 10,000, ओके, परसेंट डी,
ठीक है। तो अब आपका जो रिजल्ट है वो करेक्ट रिजल्ट मिला, दैट इज 16,000। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स है जिनके बारे में आपको और भी फर्दर डिस्कस करना होगा कि कैलकुलेशन कैसे होता है, ठीक है। फिर मैं फ्लोट वैल्यू को इंटीजर में डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो वो कैसे होगा, ठीक है। तो उस केस में क्या करना होगा आपको, जो फ्लोट वैल्यू है वो क्या करनी होगी, इंटीजर में कास्ट करनी होगी, ठीक है। जो मैंने क्या किया है, वेरिएबल नेम के आगे मैंने क्या लिखा है, INT, दैट इज कास्टिंग, है ना, टाइप को चेंज करना या बदलना।